न्यूज नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं फहीम। आज लेजिस्लेटिव असेंबली का ब्रेक के बाद दूसरा दिन और आज क्या खास रहेगा उसके बारे में भी हम आपको बता दें। और इसके अलावा कल आपने देखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है काफी गहमा गहमी रही और फिर तकरीबन कल 1:20 पर हाउस को जो है वो अडजर्न किया गया और आज हाउस की कार्रवाई जो है वो दोबारा से शुरू होगी। तो आज अगर हाउस की कार्रवाई चलती है तो उसमें क्या कुछ खास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहीदुर रहमान परा जो है जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने एक बिल मूव किया है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में जो लोग सरकारी जमीन पे या फिर काहचारी लैंड या फिर कॉमन लैंड या फिर शामलात लैंड उन पे जिन लोगों ने घर बनाए हैं उनको ओनरशिप राइट्स मिलने चाहिए। ये एक बिल उन्होंने मूव किया है और वो ये कहते हैं कि चूंकि ये लोग बड़े अरसे से इस जमीन के काबिज हैं, इन्होंने अपने घर बनाए हैं, तो आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके तहत इन लोगों को जो है वो मालिकाना हक जो है वो दिए जाने चाहिए। तो ये एक बड़ा बिल जो कि वहीदुर रहमान परा ने आज असेंबली में जो है वो लाया हुआ है। इसके अलावा मीर सैफुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक बिल लाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कंट्रैक्चुअल बेसिस जो एम्प्लॉयज हैं, जिसमें लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो कच्चे लोग जो काम कर रहे हैं कच्ची तनख्वाहों पर, उनको जो है वो पक्का करना चाहिए। उनकी प्रोटेक्शन और रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज जो है वो सरकार को उसमें कोई पॉलिसी लानी चाहिए। ये बिल जो है उन्होंने लाया हुआ है। दूसरा, निजामुद्दीन भट्ट कांग्रेस के आप जानते हैं काफी सीनियर एमएलए हैं, उनके द्वारा एक बिल लाया गया है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने कहा है कि एक फोरम बनाना चाहिए जिसमें ये फोरम जो है वो लेजिस्लेटिव फोरम होना चाहिए, यानी इसमें जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर्स होने चाहिए। तो ये निजामुद्दीन भट्ट जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है। इसी तरह से बलवंत सिंह मनकोटिया जो हैं, उन्होंने एक बिल लाया है जिसमें वो कहते हैं कि कंपलसरी होना चाहिए वोकेशनल रोल स्किल्ड एजुकेशन जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ मुबारक बुल जो है उन्होंने सोशल सिक्योरिटी और जो वेलफेयर ऑफ आर्टिजन हैं, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिजन हैं, मुख्तलिफ आर्टिजन काम करते हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए जो है उन्होंने एक बिल लाया है। इसी तरह से शेख खुर्शीद अहमद है, उन्होंने एक बिल लाया है कि एक कंप्लीट बैन होना चाहिए कंजप्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिकर इन कश्मीर वैली। और मैं आपको बता दूं कि लिकर पे भी आज तकरीबन 3 से 4 मेंबरान हैं जिन्होंने बिल लाया हुआ है कि कश्मीर वैली में जो है वो कंप्लीट बैन होना चाहिए स्टोरेज को लेकर, कंजप्शन को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर शराब के ऊपर। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि मीर मोहम्मद फयाज जो हैं एमएलए, उन्होंने भी इसी तरह का बिल एक लाया है जिसमें वो कहते हैं कि लिकर की एडवर्टीजमेंट, सेल, परचेज, कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो मुबारक गुल के बारे में मैंने आपको बता दिया। शेख खुर्शीद अहमद जो हैं एमएलए, उन्होंने ये जो ऑनलाइन गेमिंग्स होती हैं जिनमें आजकल आपने देखा बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लोग पैसे लगाते हैं और फिर ज्यादातर धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी लीग्स जो जम्मू कश्मीर में है उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए, उनको बैन लगना चाहिए। इसी तरह से शेख खुर्शीद अहमद ने एक और बिल मूव किया है जिसमें वो कहते हैं कि पब्लिक मैन और पब्लिक सर्वेंट्स जो है वो अपने बच्चों को स्कूली ये सरकारी स्कूलों में जो है वो पढ़ाने चाहिए। जितने भी सरकारी ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल की बजाय मैंडेटरी जो है वो होना चाहिए कि वो सरकारी स्कूलों में जो है वो पढ़े। ये बिल शेख खुर्शीद अहमद ने जो है वो लाया है। बशीर अहमद वीरी ने भी एक बिल मूव किया है जिसमें उन्होंने रिवर जहलम की प्रोटेक्शन और सेफ गार्डिंग की जो है वो बात की है। इसके अलावा एक और बिल है बशीर वीरी का जो ये कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ करेवास बाय वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्ले सैंड, ये माइनिंग को लेकर जो है वो है। तो ये आज काफी इंपॉर्टेंट। और दूसरा मैं बता दूं कि कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो थे हाउस में नहीं थे, आपने देखा कि वो श्रीनगर में थे। किरण रिजिजू जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं मिनॉरिटीज के, वो वहां पे कल देखा हमने कि टुलिप गार्डन वगैरह में थे। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला उनके साथ भी दिखे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो हाउस में नहीं होंगे। उसकी वजूहात ये हैं कि कल गृह मंत्री जो अमित शाह है वो श्रीनगर देर रात पहुंचे हैं। आज 11 बजे जो है
श्रीनगर में एक हाई सिक्योरिटी मीट जो है वो होगी, जिसमें अमित शाह जो है, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वो अध्यक्षता करेंगे। काफी बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो ये रहेगी। साथ ही साथ एक ऑर्डर जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से, जो उनके ऑफिस से निकला है, उसमें ऑलरेडी उन्होंने ऑथराइज किया है मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को कि जो डिपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर के पास हैं, उनके हवाले से अगर कोई भी सवाल क्वेश्चन आवर में आता है तो वो जो ऑथराइज किए गए हैं मिनिस्टर्स, वो रिप्लाई जो है वो करेंगे। तो ये आज क्या कुछ खास है असेंबली में, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा हम चंद लम्हों में जो है वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पहुंचेंगे। क्या कुछ गहमा गहमी होगी असेंबली में, उसके ऊपर जो है वो दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।